हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति के आणविक आधार से। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर दिया गया, तो वहां पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका अगर कोई कमेंट हो तो आप मैसेज पर रिप्लाई करें। तो यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इस पीडीएफ में यूनिक क्या है आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, किस तरह का पीडीएफ दिया जाता है। तो स्टार्ट करते वीडियो को। बेस्ड ऑन न्यू ब्लूप्रिंट एंड एग्जाम ट्रेंड क्या है, ब्लूप्रिंट एंड ट्रेंड एनालाइज करेंगे। ब्लूप्रिंट और ट्रेंड विश्लेषण करने वाले यूनिट का नाम है जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, आनुवांशिकी तथा विकास का चैप्टर है। चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का आणविक आधार। ये चैप्टर का नाम है। ब्लूप्रिंट किस प्रकार से है, तो 1 मार्क्स के यहाँ पर 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। 2 क्वेश्चंस होंगे वहाँ पर। ऑब्जेक्टिव होगा, या तो वेरी शॉर्ट होगा या तो फुल फॉर्म वाले पैटर्न्स पर ऑब्जेक्टिव दिया जा सकता है। फिर 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर शॉर्ट आंसर, डिफरेंस या डेफिनेशन क्वेश्चन आता है। 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन जहाँ पर प्रोसेस डायग्राम या एक्सपेरिमेंट बेसिस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 क्वेश्चन आने वाला है। एग्जाम का ट्रेंड में क्या कर रहा है, एग्जाम ट्रेंडिंग। तो 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए प्रतिकृति, लैक ओपेरॉन, ट्रांसक्रिप्शन, मैसेल्सन, स्थल एक्सपेरिमेंट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आपके 2 मार्क्स में आपको कौन कौन से तैयार करना है, डीएनए वर्सेस आरएनए, जेनेटिक कोड प्रॉपर्टीज, आनुवांशिक कोड के गुण जैसे अंतर पूछे जाते हैं। 1 नंबर के लिए सेंट्रल डोग्मा, स्टार्ट एंड स्टॉप कोडॉन्स, एंजाइम फंक्शन, डीएनए पॉलीमरेज, लाइगेज और वैज्ञानिकों के नाम्स को याद कर लेना। यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम पर आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मिल जाएगा आपको की कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन। कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर बताया गया। डीएनए संरचना क्या होता है, डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज बाय वॉटसन एंड क्रिक, मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजिनस बेस। उसके बाद आपको सेंट्रल डोग्मा बताया गया। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। फिर आपका न्यूक्लियोसोम के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल दिया है, इसको आपको पढ़ना है। फिर आपका जेनेटिक कोड और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये सारे अगर कीवर्ड को आप पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं तो इनसे भी क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो इनको आपको तैयार कर लेना है, की कॉन्सेप्ट को पूरा आपको देख लेना है। फिर अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट और श्योर शॉर्ट टॉपिक क्या रहने वाला है। 3 मार्क्स का श्योर शॉर्ट बताते हैं 1 क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। तो पहला टॉपिक आपको ध्यान देना है डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है डीएनए प्रतिकृति की अर्धसंरक्षी विधि को सचित्र समझाइए, डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए लाइगेज के कार्य लिखिए। ठीक है, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन आता है। फिर आपका दूसरा टॉपिक बनेगा लैक ओपेरॉन से। यहाँ पर आपके क्वेश्चन आएगा डिस्क्राइब द रेगुलेटिंग ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन लैक ओपेरॉन विद द हेल्प ऑफ सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस। लैकोपेरॉन में जीन अभिव्यक्ति के नियमन को आरेखीय निरूपण की सहायता से समझाइए। फिर है आपका मैसेल्सन और स्टाल ने कैसे सिद्ध किया कि डीएनए की प्रकृति अर्धसंरक्षी होती है, समझाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपका है ट्रांसक्रिप्शन से इम्पोर्टेंट है, एक अनुलेखन इकाई का आरेख बनाइए और उन्नायक संरचनात्मक जीन तथा समापन को नामांकित कीजिए। उसके बाद आपका टॉपिक आएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए अंगुली छापी। व्हाट इज अ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, राइट द प्रिंसिपल, वीएनटीआर एंड 2 एप्लीकेशन। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम पर पूछे जाते हैं, तो इनको आपको तैयार कर लेना है। 5 टॉपिक है और क्वेश्चन का प्रारूप यहाँ पर बता दिया गया। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें,
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। इसी तरह के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे। अब बात करते हैं अगले सेक्शन में। यहाँ पर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में डिफरेंस एंड डेफिनेशन क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर आरएनए वर्सेस डीएनए, डीएनए और आरएनए में अंतर पूछा जाता है। डीएनए होता है फुल फॉर्म डबल स्ट्रैंड होता है, इसमें डीऑक्सीराइबोज होता है, थाइमिन होता है सिंगल स्ट्रैंड होता है, राइबोज होता है और यूरेसिल होता है। तो इस तरीके से आपको कीवर्ड को छोटा छोटा याद कर लेना है। आपको हिंट भी कर रहे हैं ताकि आपको इजीली पता चल जाए। फिर है आपका यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में अंतर बताना है। यहाँ पर आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में अंतर बताना है। फिर आपका अगला टाइप का जो क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ टीआरएनए, टीआरएनए को अनुकूलक एडॉप्टर अणु क्यों कहा जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड वाला जो टॉपिक है ये आता है। राइट टू सैलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड, आनुवांशिक कोड की विशेषताएं लिखिए। उसके बाद 1 मार्क्स में आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। विच कोडॉन एक्ट एज एन इनिएटर कोडॉन, कौन सा प्रकूट आरंभक प्रकूट के रूप में कार्य करता है। आंसर है इसका एयूजी, जो मिथियोनिन को कोडित करता है। फिर आपका सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है, नेम द एंजाइम दैट जॉइन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। आंसर इज अ डीएनए लाइगेज होता है जो ओकाजाकी खंडों को जोड़ने का एंजाइम्स होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं। तो इसका पैकेजिंग ऑफ डीएनए, डीएनए का संवेष्टन किया जाता है। फिर आपका हूँ प्रपोज द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, वॉटसन और क्रिक ने दिया था। फिर आपका विच नाइट्रोजिनस बेस इज प्रेजेंट इन डीएनए बट नॉट इन अ आरएनए, आंसर इज अ थाइमिन, थाइमिन हो जाएगा। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस को आपको श्योर कर लेना है। टिप्स और ट्रिक्स आपके लिए क्या रहेगा, एंजाइम्स आर की, इस चैप्टर में एंजाइम्स के नाम और काम याद रखना सबसे ज़रूरी होता है। हेलिकेज होता है अनजिप्स डीएनए यानी कि खोलने का कार्य करता है। पॉलीमरेज होता है बिल्ड डीएनए आरएनए बनाने का काम करता है। और जो लाइगेज होता है वो ग्लूस फ्रेगमेंट होता है, जोड़ने का कार्य करता है। फिर डायग्राम्स में आपको करना है रेप्लिकेशन फॉक और लैकोपेरॉन के डायग्राम की प्रैक्टिस करें। 3 नंबर का प्रश्न यहीं से आएगा। प्रोसेस फ्लो, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को पैराग्राफ के बजाय फ्लो चार्ट में आप याद करो, जल्दी याद हो जाएगा। ये आप लोगों के लिए ट्रिक्स है। फिर कोडिंग, टेम्पलेट स्ट्रैंड याद रखें, एमआरएनए का सीक्वेंस कोडिंग स्ट्रैंड जैसे होता है जैसे सिर्फ टी की जगह पर यू, और टेम्पलेट स्ट्रैंड का पूरक होता है। तो इस तरीके से आपका पूरा पेपर्स होने वाला है। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।